जैसे बहुत सारे बच्चों का आपका एडमिशन हो जा रहा है। एडमिशन के बाद करना क्या है, इस पे पूरा प्रोसेस है कि जो एयू पीजीईटी का एडमिशन आपका हो जा रहा है, उसके बाद आपको करना क्या है, क्लियर? सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन, अलॉटमेंट, सारी चीज़ें आपकी, अगर एडमिशन कार्ड अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप मेरे पास जब मैसेज करते हो, तो मुझे बहुत हँसी आती है ना? हँसी का मतलब ये है कि आप इतने समझदार भी नहीं हो कि एडमिशन कार्ड नहीं डालो तो वेट कर लो यार आप, क्या दिक्कत है आपको? आप वेट कर लो। अगर आपने अपनी टीसी और माइग्रेशन नहीं सबमिट किया है, तो इसी वजह से एडमिशन कार्ड आपका नहीं आ रहा होगा। अगर आपने सबमिट भी किया है, तो 2-3-4 दिन वेट कर लो। जब आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, तो ऑटोमेटिक सबका आएगा। एडमिशन होने के बाद जिनके सीट अलॉट हो जाएंगे, ऑनलाइन आपकी फीस सबमिट हो जाएगी। कुछ कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, है ना? कुछ कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चों को यूनिवर्सिटी ड्यूज जमा करना पड़ता है और कोर्स फी जमा करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एमवॉक के बच्चे हैं, एमवॉक के बच्चे हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बच्चे हैं, है ना? उसके लिए नोटिस आती है। इनको इनके डिपार्टमेंट में जाकर के, डिपार्टमेंट जैसे एमवॉक की फीस 6 महीने की 35,000 है, वो जाके जमा करना पड़ेगा। इनको अलग-अलग जमा करने पड़ेगा। ये सब अपने डिपार्टमेंट से इनको फ़ोन आ रहा होगा, इसमें सीटें कम है, तो डिपार्टमेंट वाले आपको फ़ोन भी करते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। बाकी जो अदर कोर्सेज है, जैसे मान लीजिए अदर कोर्सेज की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एलएलबी का कोर्स हुआ, एलएलएम में एडमिशन हुआ, एमकॉम में एडमिशन हुआ, एमए के कोर्स में, एमएससी के कोर्स में अगर आपका एडमिशन इन सारे कोर्सेज में हो रहा है, तो बहुत ध्यान से सुनना। एलएलबी के एडमिशन होने के बाद फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन की डेट है, सबके ऑफलाइन वेरिफिकेशन की आपकी डेट आएगी। इसकी नोटिस आती है, पर्सनल नोटिस नहीं आती है, ये पब्लिक नोटिस आती है। पब्लिक नोटिस आती है। ये कहाँ देखेंगे आप? हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़े हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, वहां से आपको देखने को मिल जाएगी। इंस्टाग्राम से भी अगर आप जुड़े हो, तो वहां से भी देखने को आपको मिल जाएगी और आपको परेशान नहीं होना है। अभी आपके एडमिशन का ये प्रोसेस है। एक पब्लिक नोटिस आएगी ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आना पड़ेगा। उसी दिन आना पड़ेगा जिस दिन आपको बुलाया जाएगा, उस दिन आपको आना पड़ेगा। कहाँ पे? मेन कैंपस में। एलएलबी वाले बच्चे लॉ फैकल्टी जाएंगे, लॉ फैकल्टी आसपास ही सब है। एलएलएम वाले बच्चे भी लॉ फैकल्टी जाएंगे। एमकॉम वाले बच्चे कॉमर्स फैकल्टी जाएंगे, क्लियर? एमबीए वाले बच्चे मुनिरबा जाएंगे। एमए वाले बच्चे अपने एमए के बच्चे आर्ट्स फैकल्टी में आएंगे, आर्ट्स फैकल्टी में आएंगे। कुछ जैसे स्टैट्स हुआ, डिफेंस हुआ, ये सब साइंस फैकल्टी में है। एमएससी के बच्चे अपने साइंस फैकल्टी में जाएंगे, कटरा के पास है, क्लियर? ये सारे बच्चे जिस जिस दिन बुलाया जाएगा, उस दिन अपने अपने डिपार्टमेंट जाए, क्लियर? एडमिशन होने के बाद क्या प्रक्रिया है? अपने डिपार्टमेंट जाओगे, डिपार्टमेंट में आप वेरिफिकेशन करवाओगे, है ना? परेशान नहीं होना, आराम से कूल माइंड से जाना है, किसी से बहुत ज्यादा पूछना पाछना नहीं है। आप जब कैंपस में एंट्री करोगे, बहुत सारे गार्ड रहेंगे यूनिवर्सिटी के, उनसे आप पूछ सकते हो कि सर आपका डिपार्टमेंट कहाँ है। ब्लॉग, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए हैं, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना। आप किसी से भी हेल्प ले लोगे। लड़कियां तो लड़कियों से पूछेगा, ज्यादा अच्छे से बताएंगे। लड़के से पूछेंगे तो आपको खुद ही छोड़ने चले जाएंगे। ऐसे ऐसे कुछ कलाकार टाइप के लोग यहाँ रहते हैं ना, खुद ही आपको पूरा घुमाना शुरू कर देंगे। भाई सावधान रहना। खैर, साले उसकी चिंता मत करना, क्लियर? तो ये है, आपको अपना डिपार्टमेंट मिल जाएगा। जब आप एंट्री करोगे तो आपको इंग्लिश डिपार्टमेंट मिलेगा, फिर ज्योग्राफी उधर है, उसके बगल एजुकेशन है। फिर सामने जाओगे तो आप पॉलिटिकल मिलेगा, पॉलिटिकल के बगल एंशियंट है, उसके बगल फिर आपका मिडिवल मॉडर्न है, फिर फिलोसफी है, फिर इकोनॉमिक्स है, उसके सामने आपका हिंदी है, फिर उर्दू है। इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट आपको उसी में मिल जाएंगे। सोशियोलॉजी और एंथ्रो, ये सारे डिपार्टमेंट आपको एफसीआई बिल्डिंग में मिलेंगे, है ना, जो सामने वाला बिल्डिंग है। तो ये है। साइंस फैकल्टी वाले बॉटनी, जूलॉजी एक तरफ है, फिर केमिस्ट्री है, फिर आपका मैथ है, फिर आपका फिजिक्स है। इस तरीके से आपको वहां भी सारे इसके डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स फैकल्टी चले जाना, वहां पे ऑफिस में जाना। आपको जब वेरिफिकेशन होगा, तो आपको वहां से बुलाया जाएगा, क्लियर? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका वेरिफिकेशन होगा, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आइएगा और उसकी फोटो कॉपी भी आप ले लीजिएगा, है। जब आपको बुलाया जाएगा, तो यहाँ से सारी चीजें आप नोटिस पढ़ते रहो, अपडेट रहो। ई काउंसलिंग पे भी आप एक्टिव रहो, क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब वेरिफिकेशन करवा लोगे, तो आपका आपके डिपार्टमेंट में इनरोलमेंट होगा। इनरोलमेंट आप सेक्शन में, सेक्शन ए बी जो भी सेक्शन रहता है, इनरोलमेंट होगा। फिर आपकी जो क्लासेज है वो 24 से स्टार्ट होंगी। 24 से आपकी क्लास स्टार्ट है, ये बहुत क्लियर इसमें है। इसके बाद इसी के साथ साथ फिर आपकी जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, यानी मे बी जो 500 किलोमीटर से दूर है प्रयागराज से, दिल्ली के बच्चे, असम के, कोलकाता के, उनको डायरेक्ट जो है डीएसडब्ल्यू ऑफिस जाना है। डीएसडब्ल्यू ऑफिस जाएंगे।
हॉस्टल के लिए आपको वहीं पे जानकारी मिलेगी, जानकारी तो मैं बता दूंगा। हॉस्टल का फॉर्म आपको लेना होगा। अदर स्टेट के सभी बच्चों को इस बार मिलने वाला है क्या हॉस्टल, जो अदर स्टेट के बच्चे उनको 100% हॉस्टल मिलेगा, चाहे आपकी कट ऑफ में कम नंबर रहे चाहे आपका ज्यादा रहे, आप सारे बच्चों को यूनिवर्सिटी इस बार हॉस्टल देने के विचार में है। जो अदर स्टेट के बच्चे उनको बेनिफिट मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छा है। अदर स्टेट के बच्चों को इस बार मिल जाएगा हॉस्टल, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अदर स्टेट के बच्चों को हॉस्टल मिल जाएगा, सब बच्चों को मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना वेरिफिकेशन जब करवाना आकर के, तो मान लीजिए कि आपका कम नंबर है तो आप बाहर रूम वूम देख लेना अच्छे से आके। अगर आपका ज्यादा नंबर है और अदर स्टेट के हो कम नंबर भी, अदर स्टेट के सारे बच्चों को हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी। आपको DSW यानी डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस में जाना है हॉस्टल के लिए, वहां पे पूछना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं भी मिलता जुलता रहूंगा आपसे बीच में, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये सारे प्रोसेस आपके हो गए क्लियर। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर आना है, फोटो कॉपी भी लेकर आनी है ना। उसके बाद एक प्यारी सी सेल्फी आप आई लव AU के सामने आपको मिलेगी, वहां पे सीनेट हॉल के सामने एक प्यारी सी सेल्फी आप लेकर के अपडेट करोगे कि हमारा एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में हो चुका है मास्टर्स में, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद एक काम ये करना कि हम अपना एक नंबर जारी करेंगे, एक व्हाट्सएप नंबर हम जारी करेंगे। ये अपना नंबर खुद का रहेगा मेरा, ये हमारी टीम का मेरे ही पास रहता है ये। इससे फिर हम आपको एक ग्रुप से ऐड करेंगे। गर्ल्स का अलग ग्रुप रहता है, जैसे कि MSc का अलग बनाता हूँ, MA का अलग बनाता हूँ, बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग ग्रुप बनाता हूँ, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान से सुनना कि आप बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड हो गए, जैसे बहुत सारे ग्रुप में अगर आप ऐड हो गए, तो जो भी लड़कियां रहती है ना, उनको ध्यान ये देना है कि सारे लोग अपने अपने DP पे अपने जो यूजर आपका नेम है, यूजर नेम और DP, यहाँ पे आप थोड़ा सा प्राइवेसी वाइवेसी लगा लीजिएगा, प्राइवेसी लगा लीजिए, प्राइवेसी लगाइएगा कि जिसका नंबर आपके मोबाइल में सेव हो उसी को आपकी DP आपका यूजर नेम दिखे। यूजर नेम कुछ उल्टा सीधा सेव कर लिया करो, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दिन भर इसी चक्कर में रहते हैं, किसका नाम देखें, लता, गीता, सीता, रीता, उन्हीं के पास मैसेज उनका जाता है, आज क्लास करने गई थी क्या, इस तरीके से सिलेबस भी आपसे मांगेंगे वो। तो ऐसे काम करेगा, ऐसे लोग तो अनवांटेड लोग हर जगह रहते हैं। ये समझाना मेरा काम है, बाकी आप इतने समझदार हैं कि यहाँ आने के बाद आप खुद इतने समझदार हो जाते हैं कि आपको हमारी बतिया खुद ही खराब लगने लगती है। खैर, स्टार्टिंग में अगर मेरी बात 10% भी समझ पाए तो उतना बेहतर है, नहीं समझ में आता तो वो भी आप इतना आप इतना समझदार हो कि आप बाहर रह रहे हो तो कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है वो आपको पता है। उनके लिए मैं बताता हूँ जो थोड़ा सा बहुत सब भोले भाले रहते हैं, जो बहुत कॉमन बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं तो बहुत सहमे से रहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी और सबके लिए नहीं बता रहा हूँ। और जो बहुत समझदार है उसको सुनने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़ोगे, ऑफिशियल अनऑफिशियल, तो अपनी सेफ्टी के लिए आप ये कर सकते हो, ये आपकी अपनी खुद की मर्जी है, मेरा बताना काम है, मैं थोड़ा सा बताता ही रहता हूँ, ठीक है। तो वो काम कर लेना, बाकी किसी से परेशान मत होना, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सुरक्षा के लिए प्रॉक्टर ऑफिस आपकी अनुशासन की व्यवस्था देखता है, प्रॉक्टर ऑफिस। DSW से आपको स्कॉलरशिप और वो मिलेगी, प्रॉक्टर से आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, कोई उल्टा सीधा बात करता है, तो आप यहाँ पे कंप्लेन करोगे DSW ऑफिस में। आपको कोई भी स्कॉलरशिप हॉस्टल से संबंधित भी प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ पे जाओगे, और ये सारी चीजें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। खैर, आप खुद इतने एबल हैं कि अपनी सारी चीजें आप बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू, गुड।